ब्रजवासियों के बालकों में ये हमारा संशय पैदा हो गया कि जाकू हम मित्र समझते हैं वो तो कोई नारायण है। तो एक दिन सब के सब इकट्ठे है के आए और ठाकुर जी के पास जहाँ ठाकुर जी कदम के पेड़ के नीचे बैठ के मुरली बजा रहे थे, सब एकदम भय से कंपित हो के भगवान के ग्वाल वालों ने भगवान को घेर लिया। सब कहने लगे क्यों रे लाला, साची साची बता तू कौन है। ठाकुर जी ने कहा क्यों भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो। प्रभु ने कहा सबके नखरे और रूप सब बदले बदले नजर आ रहे हैं, ये पहले जैसे मेरे ग्वाल वाल मित्र क्यों नहीं लग रहे, ऐसे लग रहे हैं कुछ बहुत बड़ी जानकारी इनको पता चल गई। ठाकुर जी ने कहा क्यों भैया ऐसे क्यों कह रहे हैं। बोले नहीं हमको तू सच सच बता, तेने 7 दिन तक वो गिरिराज पर्वत इतना बड़ा रख कैसे लियो भैया, हम पे ना डटो, तेने कैसे वाकू रख लियो। ठाकुर जी ने कहा वो तो तुम सबकी कृपाते है। नहीं नहीं तू साची नारायण है ना, तू भगवान ही है ना। भगवान ने कहा अगर भगवान होंगो तो तुम क्या करोगे। बोले हम क्या करेंगे, बनो रहे तू, हम तो यहाँ हमारे सोच रहे कि अगर तू भगवान है तो तेरो बैकुंठ है वो हमें देखने को मिल जाए, हमने बड़ो नाम सुना तेरे बैकुंठ को। भगवान ने कहा देखो हम भगवान हैं कि नाए या चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें बैकुंठ को दर्शन करना वो मैं करा दूंगा। सब ग्वाल बाल करे हैं तू सचमुच हमें बैकुंठ को दर्शन करा देगो। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल करा देंगे, तो आज ही करा दे। ठाकुर जी ने कहा चलो सबको हमारा ब्रह्मकुंड पे ले आए, जो ब्रह्मकुंड आज वृंदावन में है, लेके आ गए। ठाकुर जी कहने लगे लालाओ यहाँ में कूद जाओ, डुबकी मारो कुंड में पहुंच जाओगे वैकुंठ में। सभी एक दूसरे को मारा मोड़ो देखें, चेहरा देखें। सब कह रहे क्यों रे कन्हैया, जहाँ मैं कूद के तू हमें बिल्कुल वैकुंठ को पहुँचा देगो, कभी लौट के भी आएंगे कि नहीं आएंगे। ठाकुर जी ने कहा देखो बैकुंठ जानो है ना। बोले भैया वैसे बैकुंठ ना जानो कि पूरे के पूरे पहुंचा, यहाँ घर में तो हमने कुछ देखो ही ना है, हम तो देखवे कि ताई जाने की बात कर रहे हैं कि लौट के भी आ जाएं। प्रभु ने कहा मेरी गारंटी है, मैं लेके चलूंगा, संग संग चलूंगा। अच्छा भैया तुम्हारे संग जाएगो। हाँ भैया तुम्हारे संग ही तो जाऊंगा। फिर तो महाराज अक देखी न तक सबके सब दड़ाम 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 सब कूद गए बिना चिंता किए, और जो ही कूदे सब पहुंच गए बैकुंठ में। महाराज जो ही बैकुंठ का वैभव देखा सबकी आंखें महाराज चौड़ी की चौड़ी रह गई। भगवान के पार्षद भगवान के ही स्वरूप में घूम रहे थे, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, सुंदर पीतांबरधारी गौर वरण, सभी को 4 भुजाओं में देखा। सुंदर मणि माणिक्यों से सुशोभित बड़े वैभवशाली हाथी घोड़े आदि खड़े, संत मुनि आदि स्तुतियां गा रहे हैं, शाम वेद आदि गान कर रहे हैं भगवान की महिमा का। ये देख करके ब्रजवासी महाराज मन में विचार करने लगे भैया या को बैकुंठ कितना बड़ो है। फिर कहवे लगे भैया चलो बैकुंठ को और देख लें। आगे चले तो एक ने कही अरे कन्हैया कहाँ है हमारा, वो दिखावेगा, हम तो परदेश में आ गए, परदेश में ऐसे थोड़ा ना जाएंगे। महाराज देखो तो भगवान तो उनके बीच में नहीं थे। अब तो सब रोवे लगे भैया कहाँ फंस गए वाकी वातन में, वो हमको पता नहीं कहाँ छोड़ के चलो गए, अब यहाँ परदेश में हम कैसे रहेंगे, कैसे वापस जाएंगे। तभी एक ने कही 4 हाथन वाले ने पूछ लो। आज गए कहने लगे भैया राम राम, कन्हैया जानो कहाँ है भैया, हमारे संग आयो। वो सभी पार्षद कहते हैं चुपचाप खड़े रहो, हरि का स्मरण करो। सब महाराज चुप रह गए, भैया यान तो हमको डांट दो, कोई अच्छे से बात ना करे। तभी किसी ने कहा देख एकदम 1000 फन वाले नाक के ऊपर कैसो बैठो है हमारो कन्हैया, और पता नहीं कौन सी स्त्री के पामन ने दबा रही है। चलो चलो भगे भगे महाराज गए, इतने में ही द्वारपाल रोक दिया, अरे कहाँ चलते हो, चलो एक लाइन पर लगो। उसी समय महाराज बड़े बड़े 4 मुख वाले 5 मुख वाले शिव जी, सनकादिक ऋषि, नारद आदि सब स्तुति गान कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को पुष्प आदि अर्पण करें। ब्रजवासी महाराज दूर खड़े तक रहे हैं, अरे या बैकुंठ को कन्हैया तो हमको ना अच्छा लगा भैया, हमारा कन्हैया जब हमारे ब्रज में तो हमारे संग बैठता हमारे साथ खेलता, इतना बैकुंठ में दूर है या बैकुंठ में हमारा मन ना लग रहा भैया, हमें तो ब्रज में ले चल। अब कन्हैया से कैसे कहें, प्रभु तो दूर थे। सारे ब्रजवासी रोवे लगे महाराज, बहुत रोए, अरे कन्हैया हमको बैकुंठ ते ले चल। सोई ठाकुर जी ने ऐसो चमत्कार किया कि रोते रोते भये सवरे ब्रजवासी उसी ब्रज
उसी ब्रह्म कुंड में आ गए। सबने देखा कि वो ब्रह्म कुंड में खड़े हैं, दौड़ कर बाहर आए तो देखा ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। सब दौड़ के घेर लिया ठाकुर जी को। अरे लाला, प्रभु ने कहा क्यों बैकुंठ घुमाए? सब कहने लगे भैया तेरे बैकुंठ तो हमने देख लियो, कैसो लगो? सब ब्रजवासी कहने लगे हकीकत तो साची बताएंगे झूठ? भगवान ने कहा साची कहो। बोले लाला हमें तेरो सोने लपेड़ो, ये बैकुंठ नहीं चाहिए हमें तो काऊ जीवन में, तू बैकुंठ में तो भेजियो ही मत। भगवान ने कहा क्यों? बैकुंठ के कार्य सब तरसे, इतनो दान पुण्य लोग बैकुंठ पे जावे को करें। बोले हमें ना चाहिए बैकुंठ, हमें तेरो बैकुंठ पसंद ही ना आयो। तू हमारे संग यहाँ इतने करीब थे और वहां जाके तो हमें एक कोने में खड़ो कर दियो, चल यहाँ बैठ जा। यहाँ नारायण नारायण जब और तोते दूर दूर थे, बड़े बड़े आदमी मिलवे आ रहे, हम गरीब समझ के एक कोने में खड़े कर दिए। इतनो दूर बैकुंठ को स्वामी हमें ना चाहिए, हमारो कन्हैया ही चाहिए, जाके संगम खा सकें, गा सकें, खेल सकें। ठाकुर जी मगन है गए ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके।